इसराइल की गजा के मजलूम अवाम की आवाज़ दुनिया तक पहुँचने से रोकने की कोशिश। बमबारी से गजा में मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह कर दिया। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। गजा का राबता दुनिया से कट गया। गुज़श्ता रात की शदीद बमबारी से नुकसानात की तफसील सामने ना आ सकी। एक रात में हज़ारों अफराद शहीद होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारा बराए सेहत का भी गजा में मौजूद अपने एहलकारों से राबता मुनक़ता। हिलाल अहमर का कहना है कि बमबारी इस कदर शदीद और मुसलसल रही कि ज़ख्मियों को निकालने तक नहीं जा सके। मलबे तले दबे अफराद मदद के लिए पुकार रहे हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि गजा में मवासलाती ब्लैकआउट न्यूज़ ब्लैकआउट है। इस तारीख घड़ी में सहाफ़ियों सच्चाई के मुतलाशियों के साथ खड़े हैं। इसराइली फ़ौज का गजा में ज़मीनी ऑपरेशन जारी। गजा में इसराइली टैंक्स की वीडियो भी जारी कर दी। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि शिमाली गजा में रात को 150 ज़ेर ज़मीन अहदाफ़ को निशाना बनाया, जिसमें ज़ेर ज़मीन जंगी मकामात, इजाफ़ी ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हमलों में हमास के मुतअद्दिद जंगजुओं और हमास के फ़ज़ाई हमलों के सरबराह के मारे जाने का भी दावा। हमास का कहना है कि गजा पर इसराइली फ़ौज का 3 तरफ़ा ज़मीनी हमला नाकाम बना दिया। भारी नुकसान पहुँचाया गया। दुश्मन कई महाजों पर फ़लस्तीनी मज़ाहमत के तैयार करदा जाल में फंस गया है। हमास का दावा है कि इसराइली हमले पसपा करने के लिए रूसी साख्ता टैंक शिकन मीज़ाइल और मकामी तौर पर तैयार यासीन मीज़ाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइल ने यूएन जनरल असम्बली का गजा में जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा एली कोहन का कहना है कि इसराइल इसी तरह हमास को ख़त्म करने का इरादा रखता है जिस तरह दुनिया ने नाज़ियों और दाइश के साथ किया था। जनरल असम्बली में अरब ग्रुप की पेश करारदाद की 120 रुकन ममालिक ने हिमायत, 14 ने मुखालफत की और 45 अरकान गैर हाजिर थे। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गजा में जंगबंदी के लिए सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। तारीख हम सब का फैसला करेगी। जनरल असम्बली से खिताब में सऊदी मंदूब ने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसके संगीन नताइज खित्ते और पूरी दुनिया पर होंगे। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमन मिशन को तरजीह देना होगी। इस्लामी ताउन तंजीम का भी आलमी फ़रीक़ों से इसराइली जारियत बंद कराने का मुतालबा। गजा में एक तरफ मौत का सन्नाटा और दूसरी तरफ मस्जिद के स्पीकर से गूंजती आवाज़। दर्द दिल रखने वाले दहल कर रह गए। इसराइली फ़ौज के ज़मीनी हमले के बाद गजा की मस्जिद से मुसलमानों के नाम पैगाम दिया गया कि इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ भरपूर ताकत इस्तेमाल कर रहा है। गजा के मकीन मज़लूमों की फ़तह के लिए दुआ करें। अमेरिका में गजा में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ यहूदी भी सड़कों पर आ गए। अपने नाम पर गजा में की जाने वाली कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। अमरीकी यहूदियों का न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर मुजाहरा। मेरे नाम पर नहीं लिखी इबारत वाली एक जैसी शर्ट्स पहनी। गजा पर हमले फ़ौरी रोकने का मुतालबा किया। मुजाहरे के बायस ट्रेन की आमदोरफ्त में खलल हुआ। न्यूयॉर्क पुलिस ने 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। PIA और PSO के दरमियान मामला तय। तर्जुमान PIA का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में ईंधन की फराहमी बढ़ना शुरू हो जाएगी। परवाज़ों का शेड्यूल भी मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। एयरलाइन ज़राए का दावा है कि PSO ने PIA के कर्ज की सहूलत 50 करोड़ रुपए करने पर रजामंदी जाहिर की है। PIA की आज भी 59 परवाज़ें मनसूख। मुसाफिर परेशान। 12 दिन में 597 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। परवाज़ें मनसूख होने से सयाह गिलगित और स्कर्दू में फंस गए। गैर मुल्की सयाहों को भी परेशानी। PIA हुकाम का कहना है कि अगले चंद दिन में मामूल की फ़्लाइट्स को यकीनी बनाया जाएगा। अगर ये बोलियां जो आज बोली जा रही हैं कि लाडला लाडला प्लस, हमारा मुंह ना खुलवाया जाए। जो पाकिस्तान को के साथ खलवाड़ करे, आप कहते हो उसको भी उसी तनाजर में लिया जाए और जो ठीक करने आया है उसको भी बराबर देखा जाए। तो फिर पाकिस्तान के रियासती अदारे किस लिए हैं? एक शख्स ने पाकिस्तान से खिलवाड़ किया, दूसरा शख्स पाकिस्तान को ठीक करने आया है। कहा जा रहा है दोनों को बराबर देखा जाए। अगर बराबरी वाली बात मान ली जाए तो फिर रियासती इदारे किस लिए हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का मुखालिफिन को जवाब। कहा इंसाफ मिल जाए तो लाडला कह दिया,
कहते हैं नवाज शरीफ को इंसाफ फास्ट ट्रैक पर मिल रहा है। इंसाफ हर वक्त फास्ट ट्रैक पर ही होना चाहिए। पीटीआई चेयरमैन जिसे चोर डाकू कहते थे वो भी कह रहे हैं इंसाफ नहीं हो रहा। नून लीग किसी से इंतकाम और बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकती। अपना नहीं, आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई से कौन से 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे? सुपरिटेंडेंट जेल ने चेयरमैन पीटीआई से पूछकर लिस्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया कि वकला मंगल और जुमेरात को मुलाकात कर सकेंगे। फैमिली हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की दरख्वास्त दे तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की हर हफ्ते को बेटों से बात कराने के लिए खुसूसी अदालत में दरख्वास्त। हर हफ्ते के रोज़ चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराने का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि गुज़श्ता हफ्ते की तरह आज चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात नहीं कराई जा रही। अपने बेटों से बात करना चेयरमैन पीटीआई का हक है। अदालती हुक्म पर गुज़श्ता हफ्ते सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराई थी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में पीटीआई के सदर परवेज इलाही का मजीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड। परवेज इलाही को आज 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया था। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जेयूआई का पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो जारी करना इंतहाई नामुनासिब है। मौलाना फजल रहमान के घर उनकी खुशदामन और बाजोड़ सानिया की ताज़ियत के लिए गए थे। मौलाना फजल रहमान सियासी हरीफ हैं, उनके साथ इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन में हल्काबंदियों पर 1324 एतराज़ात जमा हुए। पंजाब में 672, सिंध में 228, खैबर पख्तूनख्वा में 293, बलूचिस्तान में 124 और इस्लामाबाद में हल्काबंदियों पर 7 एतराज़ात जमा कराए गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1 नवंबर से हल्काबंदियों पर एतराज़ात की समाअत होगी। एतराज़ कुरंदगान को नोटिस भेज दिए गए। मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। FBI ने पहले 3 माह में IMF टारगेट से ज़्यादा कलेक्शन की है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की गुफ्तगू का महंगाई कम हो रही है, ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देकर मुआशी मसाइल से निकाला जा सकता है। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया का जमात इस्लामी को कल गाज़ा मार्च की इजाज़त देने से इनकार। सेरीना चौक से पुलिस ने जमात इस्लामी के बाज़ कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए हर सूरत मार्च किया जाएगा। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। प्रॉपर्टी दस्तावेजात को दुरुस्त तस्लीम करके क्लियरेंस लेटर जारी कर दिया। मजाज अथॉरिटी ने तफ्तीशी हुकाम की सिफारिशात पर इंक्वायरी बंद करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। FIA ने साबिर हमीद को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था। साबिर हमीद के करीबी ज़राए का कहना है कि FIA ने गलतफहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया था। कारोबारी मुखालिफिन हसद की वजह से बदनाम कर रहे हैं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि अस्पतालों में सहूलतें बेहतर करना है। अगर एक बेड पर 4 मरीज़ हैं तो ये हुकूमत का कसूर है। 31 जनवरी तक तमाम अस्पतालों की तज़ीन और आराइश मुकम्मल करनी है। वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वसाइल की कमी है, जहाँ तक मुमकिन है हम करके जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान चसूरी का कहना है कि स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के नतायज आने लगे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गैर मुल्की जराइम पेशा अफराद कराची में कई नौजवानों के कत्ल में मुलव्वस हैं। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज रात होगा। नज़ारा पाकिस्तान में भी होगा। चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 11:02 पर होगा। चांद ग्रहण रात 1:14 पर अपने उरूज और रात 3:26 पर ख़त्म होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे जारी। मगरबी किनारे में रामल्ला से अल खलील और तुलकरम से तोबास गजा की हिमायत में मुजाहरे।
न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट के सामने बड़ा मुजाहरा, इसराइल से फ़लस्तीन पर मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। इस्तांबुल में भी गाज़ा के महसूर फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। अमरीका के शहर बोस्टन में तलबा का मुजाहरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा और इलाका मकीनों की शिरकत। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में तलबा ने फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए। इसराइल ने गजा में ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। ये ज़मीनी हमला ऐसे वक्त किया जा रहा है कि कल ही यूएन एजेंसी के सरबराह ने ये कहा था कि गजा में भूख और कहत के असरात दिखाई दे रहे हैं। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं। सखर में आर्ट्स काउंसिल, IBA और जियो के इश्तिराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। इफ्तिताई तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की शिरकत। फेस्टिवल में आज थिएटर, ड्रामा, तालीम बालगा पेश किया जाएगा। 16 मुख्तलिफ सेशंस होंगे। फेस्टिवल में सकाफती अशिया और किताबों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़। खेल, सकाफत, अदब, आर्ट, फूड गाला और बहुत कुछ रंगारंग लौर लौर है। मेले का आज आगाज़ होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब इफ्तिताह करेंगे। 12 नवंबर तक जारी मेले में दाखिला मुफ्त होगा।